ग्रो आईपीओ का अनाउंसमेंट डेट आ चुका है। ग्रो आईपीओ नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। जिसका हमें काफी टाइम से वेट था, वो आईपीओ आने वाला है। साथ में अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में 3 आईपीओ ओपन रहेंगे। पहले नंबर पे है ओरकला इंडिया आईपीओ, जिसका मैं रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेकंड नंबर पे है लेंसकार्ट का आईपीओ, इसका भी मैं रिव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और अब हम बात करेंगे स्टट्स का आईपीओ, इसका मैं सारी जानकारी देना चाहूंगा। पहले हम इसकी जीएमपी चेक करेंगे, फिर हम इसका सेक्टर चेक करेंगे, फिर में हम देखेंगे फाइनेंशियल और फंडामेंटल, और फिर लास्ट में चेक करेंगे क्या इस कंपनी में अप्लाई करना है नहीं करना है। सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अभी स्टट्स के आईपीओ की जीएमपी चेक कर लेते हैं। अभी इसकी जीएमपी ग्रे मार्केट में समथिंग 10% चल रही है। जीएमपी अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। कंपनी हम सेक्टर चेक कर लेते हैं। कंपनी 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी 2 व्हीलर के हेलमेट्स बनाती है। 2 व्हीलर के सेफ्टी ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलमेट्स हुआ, सेफ्टी गॉगल हुआ, और साथ में जो हैंड्स पे लगाने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट हुआ, पैरों पे लगाने के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट हुआ, वो सारे सेफ्टी इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। ये कंपनी इंडिया के अलावा समथिंग 17 कंट्रीज में सेफ्टी के जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट करती है। 2 व्हीलर के जितने सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो सारी बनाती है। और इसके साथ में रेनकोट्स हुआ, 2 व्हीलर पे लगेज हुआ, वो सारा कंपनी बनाती है और एक्सपोर्ट करती है अलग अलग देशों में भी। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2025 तक दिए हुए हैं और 30 जून 2025 तक के दिए हुए हैं। सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। तो एसेट्स में साल दर साल थोड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। एसेट्स में तो ग्रोथ हो रही है। और फिर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी साल दर साल ग्रोथ हो रही है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और फिर बात करते हैं इबिट्टा की, तो इबिट्टा में भी साल दर साल ग्रोथ हो रही है। और फिर हम बात करते हैं कंपनी के ऊपर बोरिंग, तो कंपनी पर कर्जा नहीं है, ना के बराबर है, सिर्फ 2 करोड़ का कर्जा है, तो वो अभी ना के बराबर कर्जा है। और फिर हम देख लेते हैं कंपनी का नेटवर्थ, तो कंपनी की नेटवर्थ तो साल दर साल अच्छी बढ़ रही है। कंपनी की आरओई चेक करते हैं। कंपनी की आरओई 16% निकल के आ रही है और आरओसी 20% निकल के आ रही है। बढ़िया लग रही है, क्योंकि ऐसे जनरली हम 15 के ऊपर लेके चलते हैं, तो इसकी आरओसी बढ़िया निकल के आ रही है। और फिर इबिट्टा मार्जिन की बात की जाए तो इबिट्टा मार्जिन 17% के ऊपर आ रहा है। और कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 2302 करोड़ की कंपनी है। मतलब ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, थोड़ा इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात की जाए तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 78.78% है। आईपीओ के बाद में प्रमोटर्स की होल्डिंग 61.78% रह जाएगी। अभी आईपीओ के बाद भी प्रमोटर्स की काफी होल्डिंग है, मतलब ये मुझे थोड़ा बेटर पॉइंट लगा है। और फाइनेंशियल और फंडामेंटल भी मुझे कंपनी बहुत ठीक ठाक लग रहे हैं। फाइनेंशियल कंपनी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और अब हम थोड़ा आईपीओ की डिटेल चेक कर लेते हैं। आईपीओ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ओपन रहेगा। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपए पर शेयर है। और कंपनी का इशू साइज 455 करोड़ रुपए है। और कंपनी का इशू प्राइस की बात की जाए 557 से 585 रुपए है। और यदि लोट की बात की जाए तो एक लोट में समथिंग 25 शेयर रहेंगे। अब हम लास्ट में चेक कर लेते हैं क्या इस कंपनी में अप्लाई करना है नहीं करना है। तो अभी इसकी एंकर लिस्ट आना बची हुई है। बाकी फाइनेंशियल तो कंपनी बेटर नजर में आ रही है। और कंपनी का सेक्टर भी बढ़िया सेक्टर है, क्योंकि 2 व्हीलर की सेफ्टी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट बनाती है, तो 2 व्हीलर की सेफ्टी के ऑब्जेक्ट बनाती है, तो ये कंपनी का सेक्टर मुझे काफी बेटर लगा है। और फाइनेंशियली तो कंपनी ऑलरेडी बहुत काफी स्ट्रांग है। एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बचा हुआ है। उसके बाद हम थोड़ा इसका मैं फाइनल डिसीजन बताता हूँ कि क्या इस कंपनी अप्लाई करना है नहीं करना है। जब तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, ऑल द बेस्ट।